अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम भोजीन्दवा सायना ये सर्वे जिनसिद्ध से उरुनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकार वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भैवे सदसादान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोदारिक दीना नाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र स्वादन मधोदक समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजंत क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान नभा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदमल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य तरस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिथ कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृते नपसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेन समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान कुले जिन गृहनाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश
जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई का क्षीरो दधि पे हुआ वर्षमी अति मंगली के 10 से अब से करके त्रिलोक मंगलमय जी सौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अब से कम करो मीन मोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की नादिया गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महता दृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो ब्योरोतार्यामी इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तलु पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ पामुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ होगी जारी हाथ में देने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व परक क्षुद्रोपद विनाशाय सब क्षाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम नवमला शौच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य शांतिधारा करता है गीता जैन, वाईपाव भास्कर जैन, जय दीपा सत्य अवि कवि शिकागो से हैं। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश जैन सराप, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयस श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंक जैन, निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई,
श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, धानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरमन इक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, श्री कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, स्वर्गीय गणेश लाल जी, स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में रोशन जैन, माँ कमलाबाई जैन, पुनीत, दिव्या, मेहुल, रवीना, पीयूष कैलावत मुंबई, हरकचंद, पुष्पा देवी, विशाल, अलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनियाबास वाले शिलोंग मेघालय, डॉक्टर अलंकृता जैन, डॉक्टर अंशुल जैन, उपेंद्र जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती आभा जैन, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला जैन, दिनेश जैन मेरठ सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व क्रोधम, चिंचिंदी बिन सर्व मानम, चिंचिंदी बिन सर्व मायाम, चिंचिंदी बिन सर्व लोभम, चिंचिंदी बिन सर्व मोहम, चिंचिंदी बिन सर्व रागम, चिंचिंदी बिन सर्व द्वेषम, चिंचिंदी बिन
सर्व सिंह भयम सिंह सिंह बिंदी सर्व अग्नि भयम सिंह सिंधी सर्व बिंदी सर्प भयम सिंह सिंधी सर्व बिंदी युद्ध भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व सागर नदी जल भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामला आदि भयम सिंह सिंधी बिंदी सब निगदादि बंधन सिंह भयम सिंधी बिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना सिंह भयम सिंधी बिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सिंह सिंधी सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंजन डाक्ति साकिन्यादि भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व धनानि भयम सिंह सिंधी सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व राज भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व चौर भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व दुष्ट भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व शत्रु भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व शोक भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सिंह सिंधी बिंदी सर्व वैरम सिंह सिंधी सर्व बिंदी दुर्भिक्षम सिंह सिंधी सर्व बिंदी मनोव्याधिम सिंह सिंधी बिंदी सर्वात्रोध ध्यानम सिंह सिंधी सर्व बिंदी दुर्भाग्यम सिंह सिंधी बिंदी सर्व अयसः सिंह सिंधी बिंदी सर्व पापम सिंह सिंधी सर्व बिंदी विद्याम सिंह सिंधी सर्व बिंदी प्रत्यवायम सिंह सिंधी सर्व बिंदी कुमतिम सिंह सिंधी सर्व बिंदी भयम सिंह सिंधी सर्व बिंदी क्रूरग्रह भयम सिंह सिंधी बिंदी सर्व दुःखम सिंह सिंधी बिंदी सर्वापमृत्युम सिंह सिंधी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमानकृत श्री महावीर दिन शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे परमाद्य नवाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरासौकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले गतिघात्मनम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्यका सोपरि शांतारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख चतुर्विसंगस्य श्री भास्कर जैन शिकागो निवासित परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च कुरु कुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार के कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हो करुणानिध भौतिक मेटो याते में पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी त्रिप्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने नक्रेशम चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप रूप श्री बलादी अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मोक्ष बुलिए निकला। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसुदिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पापरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदूप फलार की कई दोल मगन गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामिजे। ओम ह्रीं
चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतिसार स्मारक सम्यक शिखर में विराजमान 31 फीट के सर्वप्रथम सम्यक शिखर से मोक्ष गए ऐसे आदित्यनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं राजधानी दिल्ली में विराजमान भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान बासुरी भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार के केवल मंगल गान वाकुले जिनके साधु माम जय। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांतिसागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आर्घ्य दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीरसागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्घ्य सुलक्षुलिका सभी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन बालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा और कल यानी मक्षिर शुक्ला सप्तमी है और भगवान अभिनंदन नाथ टोंक के जीर्णोद्धार होकर के उसकी प्रतिष्ठापना का दिवस है। इसलिए कल महमूदाबाद निवासी श्री कोमल चंद जैन सपरिवार और लगभग 200 लोग यहाँ पर आकर के और भगवान अभिनंदन नाथ की टोंक पर विराजमान भगवान के श्री चरणों में महामंडल विधान अभिनंदन नाथ विधान करेंगे और पंचामृत अभिषेक खूब धूमधाम से कर करके रथ यात्रा पूर्वक ये कार्यक्रम कल संपन्न किया जाएगा। यानी अभिनंदन नाथ भगवान के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कल यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा कल 19 दिसंबर 2023 को। आप सब लोग सादर आमंत्रित। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा गौतम गणधर वाणी की जो 12 भेद हैं उनमें जो दृष्टिवाद अंग है उसके परिक्रम सूत्र प्रथमान योग पूर्वगत और चूलिका ऐसे 5 भेदों के अंतर्गत जो परिक्रम के 5 भेद हैं सूर्य प्रज्ञप्ति आदि उनके वर्णन किया और सूत्र में 88 अधिकार हैं। 88 लाख पदों के द्वारा ये 363 प्रकार के जो भिन्न भिन्न मत हैं उन सभी का स्पष्टीकरण करता है। तीसरा भेद है प्रथमान योग। ये 5000 पदों के द्वारा महापुरुषों के तीर्थंकर आदि चक्रवर्ती महानारायण आदि के वंश आदि का वर्णन करता है, इनका वर्णन करता है। चौथा है पूर्वगत। इसके 14 भेद हैं। इसमें 95 करोड़ 50 लाख और 5 पदों के द्वारा ये
वर्णन करता है। इसमें 14 अधिकार हैं। तो उत्पाद पूर्व, अग्रहणी पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्तिनाति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रियाविशाल पूर्व, लोक विंसार पूर्व। ये 14 भेद हैं। इनमें यह उत्पाद पूर्व जो है, पहला पूर्व वो 1 करोड़ पदों के द्वारा जीव के, पुद्गल आदि के उत्पाद में ध्रुव आदि का विस्तार से वर्णन करता है। अग्रहणी पूर्व ये जो है 96 लाख पदों के द्वारा और ये जीवों के अस्तित्व आदि का वर्णन करता है। वीर्यानुवाद पूर्व ये 70 लाख पदों के द्वारा जीव आदि के वीर्य, शक्ति आदि का वर्णन करता है। अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व प्रत्येक वस्तु, जीव, पुद्गल आदि सब अस्थि वर्णन विशेष रूप से करता है। ज्ञान प्रवाद पूर्व ये 1 करोड़ पदों के द्वारा और जीव कथनचित अनादि अनंत है, पर्याय नहीं की अपेक्षा से अनादि शांत भी है, सादि अनंत भी है और सादि शांत रूप भी है आदि, इस प्रकार से वर्णन करता है। सत्य प्रवाद पूर्व 1 करोड़ 6 पदों के द्वारा वचन गुप्ति, वाक संस्कार आदि के कारण 10 प्रकार के सत्य आदि के भेद आदि का वर्णन करता है। और आत्म प्रवाद पूर्व ये 26 करोड़ पदों के द्वारा जीव वेत्ता भी है, भोक्ता भी है, अनेक प्रकार से जीव के आत्मा के वर्णन करता है, आत्मा के बारे में वर्णन करता है। इन सब का विस्तार हम और आप छठकंडागम ग्रंथ आदि से समझे। कर्मकांड में, जीव कांड में भी इसका बहुत सा विस्तार है। कर्म प्रवाद पूर्व 1 करोड़ 80 लाख पदों के द्वारा 8 प्रकार के जो कर्म जीव के साथ लगे हुए हैं और इनका उदय आदि इनका सबको वर्णन करता है। प्रत्याख्यान पूर्व 84 लाख पदों के द्वारा प्रत्याख्यान यानी त्याग, उपवास की विधि आदि इन सब का वर्णन करता है। विद्यानुवाद पूर्व 1 करोड़ 10 लाख पदों के द्वारा नाना प्रकार की विद्याओं का वर्णन करता है। कल्याणवाद पूर्व 26 करोड़ पदों के द्वारा सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि के गमन क्षेत्र आदि का वर्णन करता है। प्राणावाय पूर्व 13 करोड़ पदों के द्वारा ये शरीर की चिकित्सा, अष्टांग चिकित्सा, अष्टांग आयुर्वेद आदि का वर्णन करता है। क्रिया विशाल पूर्व 9 करोड़ पदों के द्वारा नाना प्रकार की कलाओं का वर्णन करता है। लोक बिंदुसार पूर्व 12 करोड़ 50 लाख पदों के द्वारा 8 प्रकार के व्यवहारों का और क्रियाओं का वर्णन करता है। इन 14 पूर्वों में समस्त वस्तुओं का जोड़ 195 और संपूर्ण प्राभर्त आदि जो इसके अंतर्गत है उनका जोड़ 3900 है। 5वां भेद है दृष्टिवाद अंग में चूलिका। ये चूलिका जो है जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता आदि। जलगता चूलिका 2 करोड़ 9 लाख 89 हजार पदों के द्वारा
जल स्तंभन आदि, जल में गमन आदि की अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करता है। ऐसे स्थलगता भी और मायागता, रूपगता, आकाशगता आदि विद्याएं, इन सब का वर्णन इसमें है। वर्तमान में आप हमें और आपको इतना ही समझना है कि वर्तमान में जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी द्वादशांग रूप है, इसमें 12वें अंग के जो पूर्वगत में अग्राणी पूर्व है, इस अग्राणी पूर्व से ही कुछ अंश को लेकर के और षटखंडागम ग्रंथों की रचना हुई है। अग्राणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान श्री धरसेनाचार्य को था और उन्होंने अपना ज्ञान पुष्पदंत भूतबली को दिया और उन्होंने जो है उस ज्ञान को प्राप्त करके और षटखंडागम रूप में उसे निबद्ध किया। और षटखंडागम ग्रंथ के सार रूप में गोमरसार जीवकांड, गोमरसार कर्मकांड, गोमरसार जीवकांड कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपड़ासार आदि ग्रंथों का लेखन श्री नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने आज से 1000 वर्ष पूर्व किया है। भव्यात्माओं, ये सब द्वादशांग का सार यानी इनमें है क्या, इस विषय को संक्षेप में हमने आपको सुनाया है। बात यही है कि द्वादशांग तो महासमुद्र है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया ना, ये लिखित नहीं हो सकता, लिपिबद्ध नहीं हो सकता। ये द्वादशांग का ज्ञान केवल गणधर देवों को होता है और श्रुतकेवली आदि तक होता है। और श्रुतकेवली के बाद जो थोड़े थोड़े अंश आदि के ज्ञान को प्राप्त करने वाले महामुनि हुए हैं, भगवान महावीर के शासन में लगभग ये 683 वर्षों तक अंग पूर्व का ज्ञान का अंश रहा है। उसके बाद जो श्री धरसेनाचार्य को अग्राणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, उसके अंश रूप में षटखंडागम ग्रंथों की रचना हुई है सार रूप में। और उसके आधार को लेकर के गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि का लेखन हुआ है। भव्यात्माओं, आज वर्तमान में गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि के सार को ही समझ लें हम और आप, तो बहुत कुछ है। उन्हीं गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि को पढ़ाते समय हमने उनकी कुछ कुछ गाथाएं खास विशेष जो विद्यार्थियों को रटाने के लिए हमने संकलित की थी, उनका ही गोमरसार, जीवकांड सार, गोमरसार, कर्मकांड सार आदि के रूप में हमने उन्हें प्रकाशित कराया है, जो कि संघ में अभी मध्याह्न में गोमरसार, जीवकांड का सार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। 14 गुणी स्थान क्या हैं, पर्याप्तियाँ क्या हैं, प्राण क्या हैं, मार्गणाएँ क्या हैं, 14 आदि, इनको हम और आप सार रूप में समझते हैं। बात यही है कि ये द्वादशांग का ज्ञान भले ही वर्तमान में हमें और आपको नहीं है, लेकिन जो भी श्रुत ज्ञान है, श्री कुंद स्वामी ने मूलाचार में कहा है कि विनयन शुद्ध मधीतम यदि पमादेन होद विसरिदुम तम उट्ठादि पर भवे केवल नानम च आहौदी। बहुत ही सुंदर प्रकरण है कि विनय पूर्वक जो भी अध्ययन गुरु के पास किया जाता है, गुरु से ही अध्ययन किया जाता है। अपने आप पढ़ करके अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। तो गुरु मुख से और जो उस विषय में निष्णात हैं, ऐसे गुरुओं से श्रुत का अध्ययन करके विनय पूर्वक जो श्रुत का अध्ययन करते हैं, तो भले ही प्रमाद से वर्तमान में हम भूल भी जाएं उसे, लेकिन अगले भाव में जो कि त्यों उपलब्ध हो जाएगा। वो संस्कार काम करते हैं। तम अट्ठादि पर भवे केवल नानम चाहौदी, और केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में निमित्त बनता है। मैं स्वयं अनुभव करती हूँ कि घर में
माँ की प्रेरणा से मैंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया और खास करके मुख्य पद्मनंदी पंचविंशति का। वैसे तो अनेकों ग्रंथ पढ़े थे, जम्मू स्वामी चरित, शील कथा, दर्शन कथा आदि, लेकिन उनके मुख्य रूप में पद्मनंदी पंचविंशति का जो स्वाध्याय किया और उसके बाद भी जो संक्षेप में मैंने कातंत्र व्याकरण का अध्ययन किया था छिल्लिकावस्था में, आरिकावस्था में सन 1956 की बात है। 56-57 में जैनेन्द्र प्रक्रिया जो अभी आपको पढ़ाना शुरू किया था, संघ में हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें आरिकाएँ पढ़ती हैं, उसको थोड़ा पूज्यपाद स्वामी द्वारा बनाई हुई व्याकरण। होता क्या था कि रात्रि में स्वप्न में और कुछ कभी कभी अर्ध निद्रित अवस्था में भी कुछ हमें सूत्र उपलब्ध हो जाते थे। कुछ समय सूत्र अनेकों प्रकार के व्याकरण के सूत्र आ जाते थे दिमाग में, और मैं रफ डायरी पर, रफ कॉपी में पेंसिल से उसे लिख लेती। मेरी शिष्याओं ने उसे ले जा कर के आचार्य श्री वीर साज के सामने रख दिया। आचार्य श्री महाराज बोले, ये सूत्र तुमने कब रटे? मैंने कहा महाराज जी हमने रटे नहीं, लेकिन हमको कुछ उपलब्ध हो जाते हैं, स्वप्न में भी कुछ ऐसे ज्ञान में कुछ इनका आभास आ जाता है, अर्धनिद्रित अवस्था में भी, और हम इन्हें नोट कर लेते हैं। ब्रह्मचारी श्रीलाल जी काव्य तीर्थ थे, वो अच्छे जैनेन्द्र व्याकरण आदि को पढ़े हुए थे। उन्होंने कहा ये सूत्र हम ढूंढ कर निकालेंगे, हम बताएंगे आप कहाँ के हैं। जैनेन्द्र व्याकरण के सूत्र हैं, और जैनेन्द्र व्याकरण शब्दार्णव चंद्रिका, जैनेन्द्र महावृत्ति आदि का अवलोकन किया और उसमें वो सूत्र मिल गए। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहने लग गए कि ज्ञानवती तुमने जो है पूर्व भाव में ये सूत्र रटे हैं, पढ़े हैं, जैनेन्द्र व्याकरण पढ़ी है, और भले ही भूल गई हो लेकिन पढ़ी है, अर्थात पूर्व जन्म से विद्या को लेकर आई हो, और जब भी तुम्हें बचपन से वैराग्य रहा, बिना कोई निमित्त के बाल्यकाल से ही वैराग्य का होना और ग्रंथों के स्वाध्याय की रुचि का होना, और ऐसे ऐसे बिना पढ़े सूत्रों की उपलब्धि होना, ये पूर्व जन्म का ही संस्कार है, पूर्व जन्म में पढ़ा होगा। तो जब श्री कुंद स्वामी की गाथा सामने आती है तो अवश्य चिंतन चलता है कि विनयन सुदोधितम यदि भी पमादेन होदि विसरिदुम तम उवट्ठादि पर भवे केवल नानम च आहवती। विनय पूर्वक पढ़ा गया सूत्र भले ही भूल जाएं, लेकिन अगले भाव में जो कि जो उपलब्ध हो जाएगा और केवल ज्ञान प्राप्त कराने तक में सहयोगी सहकारी बनेगा, निमित्त बनेगा। इसीलिए कई एक विषय ऐसे भी रहते थे न्याय में, न्याय आदि का अध्ययन करते समय, पढ़ते समय, पढ़ाते समय जिनको समझ में नहीं आ जाता। राजवार्तिक था, मैंने उसका अध्ययन कराया संघ में, साधुगण सभी बैठते थे, साधु साथी अवनी आरिका आदि। तो बहुत सा विषय हमें भी नहीं समझ में आता, बहुत सा विषय उन्हें भी समझ में नहीं आता। तो कहते हैं पठितव्यम खल पठितव्यम अग्रे अग्रे स्पष्टम भविष्यति। पढ़ो पढ़ो, आगे आगे सब खुलासा होगा। मुझे एक स्मरण याद हो आया कि आचार्य श्री वीर साज महाराज सचखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। गर्मी का दिन था। गर्मी के दिनों में सन 1956 में और सोलापुर से ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई ब्रह्मचारिणी जी और उनके साथ विद्युलता आई थी। विद्युलता की माँ जो संघ में आरिका चंद्रमती बनी मेरे पास ही रहती थी, इस निमित्त से भी नौ का आना होता रहता था। तो ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई ने आचार्य श्री वीर साज से प्रश्न किया कि है आचार्य देव, ये बताओ कि आप सचखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आता है, हमें भी कुछ समझाओ।
क्योंकि हमें जो है आचार्य श्री शांताचार्य महाराज ने प्रेरणा दी थी कि इनके सूत्रों का मात्र सूत्रों का ही हिंदी अनुवाद कर दो और वो प्रकाशित होना है। तो वो उनका अनुवाद और प्रकाशन का कार्य चल रहा था, अपूर्ण था। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले कि भाई हम सब तो अर्थ समझते नहीं हैं, कहीं कहीं समझ में आता है, कहीं समझ में नहीं भी आता है। जहाँ विशेष सिद्धांत और विशेष गणित है वहाँ समझ में नहीं आता है। तो वो बोली फिर आचार्य श्री आप उसे पढ़ते क्यों हैं जो समझ में नहीं आता? तो बोले इसलिए पढ़ते हैं कि एक एक अक्षर पर ज्ञानावरण कर्म सद्ज्ञानावरण कर्म का सम है, एक एक अक्षर पर आवरण पड़ा हुआ है। और कभी न कभी तो आज जो पढ़ेंगे विनय से आज समझ में नहीं भी आएगा तो कभी न कभी किसी न किसी भाव में तो समझ में आएगा ही। इसलिए पढ़ते हैं, पूरा समझते नहीं है, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। जिन विद्वानों ने हिंदी अनुवाद किया था, पंडित खूबचंद जी शास्त्री, पंडित पन्नालाल जी सोनी आदि बैठे थे, सभी लोग आते रहते थे, आचार्य श्री के सानिध्य में बैठते थे, चर्चाएं होती थी। तो उन लोगों ने कहा कि आचार्य श्री हम लोग भी जो है अनुवाद करते समय जो प्राकृत की पंक्तियां हैं उनको जो कि तो हिंदी में संस्कृत में कर देना, यही हमारा काम था। सभी जगह सब कुछ हम लोग भी नहीं समझे। तमाम अलौकिक गणित, तमाम ऐसे सिद्धांत के विषय हैं जो हम लोगों को भी हृदयंगम नहीं हो पाए। अनुवाद जो कि तो शब्दों का कर दिया। तो बात यही है कि मैंने भी जब सठखंडागम ग्रंथ की क्या अध्ययन किया, थोड़ा स्वाध्याय किया और उस पर सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखने का साहस किया, भावना बनाई। ईस्वी सन 1995-96 में तो धवला टीका को आधार बनाकर और हिंदी अनुवादित ग्रंथों को भी सहारा लेकर के मैंने जो भी लिखा, जितना समझ में आया मैं समझती हूँ, उसमें भी मुझे कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। मैंने सार रूप लेकर के धवला टीका का सार रूप लेकर के उसकी संस्कृत टीका लिखी है और उसमें भी बहुत से ऐसे विषय हैं जो हमें भी पूर्ण रूपेण हृदयंगम नहीं हुए और बहुत से क्लिष्ट, अत्यधिक क्लिष्ट विषयों को हमने बिल्कुल छोड़ दिया और हमने कह दिया धवला टीकायाम द्रष्टव्यम, धवला टीका में आप देख लीजिए। बहुत से सरल विषयों को लिया और उसमें भी बहुत से ऐसे विषय हैं जो समझ में नहीं भी आए हैं। तो बात यही है, ये वर्तमान का उपलब्ध जो ज्ञान है, श्रुत है, सठखंडागम ग्रंथ, धवला ग्रंथ आदि, इनका हम लोग संग में स्वाध्याय करते रहे हैं, कराते रहे हैं, लेकिन सब कुछ अर्थ समझ में आए जरूरी नहीं है। गोमड़सार जीवकांड में भी मैंने देखा है जो उसमें गणित आदि के प्रकरण आ जाते हैं, बहुत से प्रकरण ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं भी आते हैं। लेकिन हम लोग भी अपने शिष्य शिक्षाओं को यही कहते हैं कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, समझ में आए तो भी पढ़ो, नहीं आए तो भी पढ़ो, आगे आगे कभी न कभी अगले भाव में समझ में आएगा। तो ये श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का बीज है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास रहा है। ये श्रुत ज्ञान ही आगे केवल ज्ञान के लिए बीज है हमारे लिए। आज हम बीजारोपण कर रहे हैं, आज बीजारोपण कर रहे हैं। हमारा और आपका यही ज्ञान अगले भाव में, 1, 2, 3 भावों में निश्चित ही पूर्ण श्रुत ज्ञान होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कराएगा। इसी विश्वास के साथ, इसी भावना के साथ हम और आप उपलब्ध जो जैन वांग्मय है, जैन वाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उपलब्ध जो भी उपलब्ध है, चाहे गौतम स्वामी की वाणी के रूप में है, चाहे धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य के वाणी के रूप में है, सठखंडागम रूप में, चाहे जय धवला के रूप में है,
चाहे महाबंध आदि के रूप में है, चाहे गुमटसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि के रूप में है। उनके सार को ही लेकर के, गुमटसार के सार को ही लेकर के मैंने बाल विकास के 4 भाग में उसको थोड़ा सा निहत किया। इसमें पंडित नाथूलाल जी कहा करते थे कि माता जी आपने जो बाल विकास बच्चों के लिए लिखे हैं और इसमें चौथे भाग में आपने गुमटसार के सार को, गुमटसार जीवकांड के सार को रख दिया है। तो बात यही है कि हमें और आपको कम से कम 14 गुणी स्थान, 14 मार्गणाएं, इनका ज्ञान अवश्य ही संक्षेप में सार रूप में प्राप्त करना चाहिए और समझ करके आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका भी चिंतन करते हुए समय सार की ओर जाना चाहिए कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। जैसा कि आचार्य श्री शांतार महाराज ने अपने अंतिम संदेश में कहा है, अंतिम प्रवचन में कहा है, 26वें उपवास के दिन जो आचार्य श्री का प्रवचन रिकॉर्ड किया गया, मैं वहीं उपस्थित थी और बाहर बैठ करके हम लोग आचार्य श्री के कुछ शब्द कान में पढ़ रहे थे। बाबा ने भीवन का संयम धारण करा, संयम धारण करा। उसमें आचार्य श्री का कहना था कि द्वादशांग तो समुद्र रूप में है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। इसका चिंतन कम से कम 5 मिनट अवश्य करो, कम से कम प्रतिदिन 24 घंटे में 5 मिनट अवश्य करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। यह समय सार का सार है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न करके, पृथक करके और एक दिन भेद विज्ञान के द्वारा हमें और आपको निश्चित ही आत्मा को शरीर से पृथक कर चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा बनाना है, परमात्मा बनाना है। अनादिकालीन इस संसार से पार होने के लिए ये श्रुत ज्ञान हमें और आपको बहुत बड़ा सहयोगी और अवलंबनकारी है। इसी भावना के साथ इस द्वादशांग समुद्र को नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए और इन आचार्यों के अनंत उपकारों को स्मरण करते हुए और खास करके आचार्य श्री शांतार महाराज के षटखंडागम ग्रंथ आदि के जीर्णोद्धार में जो उन्होंने काम किया है, कराया है, उनका हिंदी अनुवाद करा करके और ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराकर जो भी उसे अक्षुण्ण बनाया है, ऐसे आचार्य श्री शांतार महाराज जी के भी अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए और उनके चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बदले की आशा बिना संत करें उपकार, बादल का बदला भला क्या देता संसार। आपने इतना सुंदर वर्णन सुना तो चिंतन कीजिएगा कि संत जन, प्राचीन संत, आज के भी संत जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं, कभी उसका बदला अर्थात प्रत्युपकार की भावना कभी नहीं रखते कि मैंने दिया है तो मुझे भी कुछ इनके द्वारा प्राप्त हो। जैसे बादल बरसता है, सब कुछ जल देता है, खेत लहलहाते हैं, अशांत आत्माएं शांति की अनुभूति करती हैं, लेकिन क्या बादल का कोई बदला चुका सकता है? नहीं ना। उसी प्रकार से हम इन संतों के उपकार का बदला कभी चुका नहीं सकते। आपको भले ही समझ में आए या ना आए, लेकिन इसको सुनना और बार बार सुनना, यूट्यूब में भी इन प्रवचनों को सुनना। संसार की निज वाणी को तो सुनाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिन वाणी को सुना करके मोक्ष मार्ग में लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप समझना कि पंचम काल में इस संसार के अंदर जो हम फंसे हैं और उसमें प्रातः काल से हमें जो जिनवाणी सुनाई जा रही है, उस जिनवाणी को ग्रहण करके और अपनी आत्मा में भगवान की वाणी को हम साकार कर सकें। इन्हीं भावनाओं को लेकर के आपको कुछ ना कुछ अध्ययन कराया जाता है और दिन में 3:30 बजे जो गोमटसार जीव कांड का स्वाध्याय चलता है, कितना सुंदर प्रकरण आता है कि किस प्रकार से एक एक गुण
को प्रकट करके और एक दिन ये आत्मा भगवान आत्मा बन जाता है। जैसे धागे को बुनने से परिधान बन जाता है और ईंटों को चुनने से मकान बन जाता है, ऐसे ही एक एक गुणों को गुनने से व्यक्ति भगवान बन जाता है और कुछ नहीं तो कम से कम हैवान से इंसान बन जाता है। तो संतों की वाणी सदा आप श्रवण जरूर कीजिए। अपने छोटे छोटे बालकों को भी संतों के पास जरूर ले जाएं। इनके अंदर से जो पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है वो उस ऊर्जा से हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है और उसके अंदर शांति के परमाणु प्रवेश करते हैं। न जाने कब उन बालकों के हृदय के अंदर भी वे बचपन के संस्कार संतों से प्राप्त जो वाणी है कब साकार हो जाए, कब उनके कुछ आत्महत्या करने के या कोई गलत कार्य करने के भाव उठें और संत की वाणी उनके जीवन में साकार हो जाए। तो ये संतों का बड़ा भारी उपकार है और जब तक इस धरती पर संत रहेंगे तब तक आप सबको यह वाणी मिलती रहेगी। इसलिए कहा कि संत न हो संसार में तो जल जावे संसार, अर्थात संतों से ही आज ये भारत का गौरव टिका हुआ है। आप भारत को विश्व गुरु बनाने के मार्ग पर अग्रसर हैं। तो ये अध्यात्म की दृष्टि से ही, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण ही कि जहाँ संत तपस्या करते हैं वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। दुर्जन भी सज्जन बनने की श्रेणी में